शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे आने वाले टाइम पे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो आज के टाइम पे हर एक के माइंड के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हर कोई अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि खुश रहना ही भूल गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी वैल्यू करना सीखना होगा। यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। हमें खुद की वैल्यू करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपना कंट्रोलर खुद बनना होगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें अपनी वैल्यू को खुद करना सीखना होगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको देखना होगा। हम जो भी काम करते हैं, हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो थॉट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें सीखना होगा। जब हम अपने बारे में वैल्यू रख करेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपनी केयर करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हम खुश रहेंगे। तो सबसे पहले आपको खुश रहना सीखना होगा। खुश कैसे रहा जा सकता है, जब हम अपनी वैल्यू करेंगे। तो हमने देखा ही होगा, आपने हमारे चैनल पे जो हमारी पिछली वीडियो थी कि आप अपनी वैल्यू कैसे कर सकते हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप जान सकें कि आप अपनी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम क्या करते हैं, हम पिछली चीज़ों में या आने वाली चीज़ों में रहते हैं। हम आज के टाइम पे जी रहे हैं, बट हम सोचते क्या हैं कि जो हमने गलतियां कर दी हैं, जो हमारे साथ बीत चुका है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हम उसी को लेके बैठे रहते हैं कि यार मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, आप फेल हो गए हैं। आप उसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं। या हम क्या करते हैं, जो चीज़ फ्यूचर में होनी है कि आपने अचीव करनी है, कि मैं कैसे अचीव करूँगा, मैंने ये अचीव करना है, हम उसी ड्रीम के अंदर जीते रहते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि आज क्या चल रहा है, हमारे आसपास आज क्या हो रहा है। हमें आज के टाइम पे रहना सीखना होगा। हमें वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, नॉट इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। हम क्या करते हैं, पुराने टाइम पे जो हो चुका उसके बारे में सोचेंगे या जो आने वाला है हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। हम आज के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो हम आज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। जो आपके पास आज है हमें उसकी कदर करना सीखना होगा। कदर करेंगे हम उसकी तो हम खुश रहेंगे। तो हमें आज के मूवमेंट के अंदर जो आपके पास है आप उसकी कदर करिए, उस टाइम में जिए जो आपके पास है। आज के टाइम पे जो आपके टाइम पे खुशियाँ आ रही हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्यूचर में जो होना है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। ये भी नहीं पता है कि हम होंगे या नहीं होंगे। तो हम उसके बारे में सोचें जो अनसर्टेन है या जो हमारे पास आज के टाइम पे है, जो सर्टेन है, जो हो रहा है, हम उसको जिए। तो हमें उसको जीना चाहिए जो आज के टाइम पे हो, वो जो चीज़ हमारे साथ हो रही है उसको लेकर हमें खुश होना चाहिए, फुल स्माइल करनी चाहिए और वही स्माइल हमें आगे भी स्प्रेड करनी चाहिए। तो हमें आज के में जीना चाहिए। जब हम आज के जिएंगे तब हम खुश रह सकते हैं। फ्यूचर की टेंशन में या जो हो चुका है उसके बारे में सोचेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, माइंड के अंदर हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं, हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। हम अपने बारे में उनके साथ कंपेयर करते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा बढ़ गया मेरे से, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ। हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हर किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन में रह जाते हैं। हम थोड़ा अनोइंग फील करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं और इससे हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हम दूसरे बंदे को देखेंगे, यार इतना अचीव कर लिया उसने, हम उसके बारे में ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वी डोंट हैव टू कंपेयर। हमें क्या करना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए, उनसे न्यू चीज़ों के बारे में हमें सीखना चाहिए। जैसे उसने अगर वो इस लेवल पे पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, तो हमें वो चीज़ सीखनी है और वो चीज़ सीख के हमें वहाँ तक पहुँचना है और वो अचीव करके हमें खुश होना है। ना कि हमें उनसे अपने आप को कंपेयर करके कि मैं वैसा नहीं हूँ और उसे फील करके डिप्रेस होना है।
हर कोई एक पर्सन एक जैसा नहीं हो सकता, एवरीवन इज़ डिफरेंट। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर नहीं करना है, बल्कि हमें इंस्पायर होना है उस चीज़ से। हमें दो चीज़ों को कंपेयर करके कि यार वो यहाँ पहुँचा, वो यहाँ पहुँचा, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है। सीखेंगे हम तो हम उनके लेवल पे आ सकते हैं। अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे या ना आप नीचे रह जाओगे और आप डिप्रेस फील होते जाओगे, आप नर्वस रहोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे, तो आप खुश भी नहीं हो सकते हो। तो हमें खुश होना है तो हमें अपने आप को कंपैरिजन नहीं, बल्कि अपने आप को इंस्पायर करना सीखना होगा। उनसे नई चीज़ें सीखनी होगी, लोगों से चीज़ें सीखनी होगी। हर कोई पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। हर कोई डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। किसी में क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में क्वालिटीज़ कुछ और क्वालिटीज़ होती है, किसी में भी सेम क्वालिटीज़ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वालिटीज़ हो। तो हमें उनसे वो चीज़ें सीखनी है, ना कि खुद को डाउन फील करवाना है कि यार वो तो मेरे से इतना आगे पहुंच गया है। और उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव वाइज हम देंगे और हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उनको इंस्पिरेशन के वे से लेना है और हमें सीखना है और खुश रहना है उसी चीज़ से, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें वो चीज़ को करना है। नेक्स्ट इज़ हमें क्या करना है, हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हम क्या करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं से भी मिलते हैं, हम ना उस पर्सन से एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं बोला। हम यही चीज़ें सोचते रहते हैं, हम यही चीज़ें करते रहते हैं। हर टाइम हम यही कंप्लेन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद करना होगा। हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हर कोई डिफरेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चीज़ सोच रहे हो कि वो चीज़ हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा वो ऐसा करेगा तो वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है उनको, बल्कि एक्सेप्टेंस करनी है कि वो ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा। अगर नहीं किया तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ना कि कंप्लेन करनी है। तो आपको कंप्लेन करना बंद करना होगा, दूसरों से कंप्लेन नहीं करना है। हमें कंप्लेन करके कि यार उसने ऐसा किया वैसा किया, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमने उसने ऐसा किया तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। अगर उसने ऐसा किया, उसने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। हमने हर चीज़ को नेगेटिव वे से नहीं लेके जाना और उस चीज़ को बार बार सोच सोच के परेशान नहीं होना है। अगर हम परेशान ही होते रहेंगे, दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे और हम उसको, अगर हम एक्सपेक्ट रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी, और वो चीज़ नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है कि अगर ऐसा होगा, तो अगर नहीं होगा तो हम आप पहले ही सोच लो कि यार नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा। आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि वो ऐसे हुआ। अगर हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, तो क्या होगा, हम परेशान नहीं होंगे, हम खुश रहेंगे। तो आपने क्या करना है, किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। नेक्स्ट इज़ हमें ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़, कोई कुछ भी करेंगे, कुछ भी पहनेंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो हमें ये लगने लगता है कि यार वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने क्या सोचा, मैंने ऐसे बोला होगा। हम दूसरों के बारे में ये अपने अंदर, माइंड के अंदर खुद ही बना लेते हैं कि उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, चाहे वो पर्सन नहीं सोच रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि यार उसने क्या सोचा मेरे बारे में, यार वो ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम क्या करते हैं, हर टाइम पे हम यही करते हैं कि यार वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम यही सोचते रहेंगे, हम लोगों की थिंकिंग पे ही चलेंगे, तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, ठीक है, वो बोलते रहेंगे और आप क्या हर चीज़ उनके वे से करेंगे, नहीं। तो हमें हर कोई भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी पहनने से पहले ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेंगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आपको पसंद है, ठीक, दैट्स ऑल। हमें ये नहीं करना कि यार उसको तो, उसने मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये पहनूंगा। तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हर जगह। हमें आपने अपने बारे में सोचना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। दूसरे सोचेंगे, सोचने दो उन्हें। आप अपना सही कर रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो करो एंड उसको वहीं तक रखो। ये ना सोचो कि यार उसको कैसे लगेगा अगर मैं ये पहनूंगा, उसको कैसा लगा, उसका जो वर्ड आता है ना, हमें उसको नहीं देखना, हमको देखना है कि हमें कैसा लग रहा है, हमको कैसा फील होता है। तो आपने किसी के बारे में भी ये नहीं सोचना कि उसको कैसा लग रहा है।
तभी हम खुश रह पाएंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे लोगों को क्या लगता है, लोगों को तो बहुत कुछ लगता है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने लिए करनी है, हर चीज़ अपनी खुशी के लिए करनी है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम परेशान होते रहेंगे, नर्वस रहेंगे, हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना ही हम खुश रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और खुश रहना है। थैंक यू।